हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ एक और वीडियोस। बीच में मेरे को टाइम नहीं था और मेरी तबीयत भी ख़राब थी, तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। मेरे पास बहुत सारे पीडीएफ्स और लिस्ट हैं, पिछली बारी के भी, उससे पहली बारी के भी। मैं आपको इस पे दिखाऊंगी कि बीएससी नर्सिंग में फ़र्स्ट राउंड के काउंसलिंग में पिछली बारी कितने रैंक तक कौन सा कॉलेज प्रोवाइड हुआ था और कौन सी कैटेगरी में प्रोवाइड हुआ था। हम बात करते हैं यहाँ पे फ़र्स्ट राउंड के काउंसलिंग की, जो कि पिछली बार 2023 की काउंसलिंग हुई थी। तो इसमें मैं बात करती हूँ पहली जनरल वालों की। मैं आपको बताती हूँ कि कितने रैंक तक जनरल कैटेगरी को कितनी रैंक पे कॉलेज अलॉट हुए थे। यहाँ पे जनरल कैटेगरी की जो लास्ट रैंक थी जिसमें कॉलेज अलॉट हुए थे, तो वो यहाँ पे 310 थी। वेट, मैं आपको दिखाती हूँ। 310वीं रैंक पे जनरल कैटेगरी को रैंक अलॉट हुई थी। उसके बाद किसी को भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था। आप ये मान के चलो कि इस बारी जो है एक नया कॉलेज खुला है 9th नंबर पे, जो कि आपने देखा ही होगा। या तो पिथौरागढ़ होगा वो, या फिर चंपावत या उधम सिंह नगर, इन्हीं में से किसी एक जगह पे होगा। तो इन्हें गोपेश्वर चमोली गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज मिला था 310वीं रैंक पे। तो जैसे कि आपको पता है, सीटें बढ़ चुकी हैं और कॉलेज भी एक नया खुला है, ओपन हो गया है। आपकी सीटें बढ़ सकती है, तो आप 320 या मतलब अपने से एक रैंक ज़्यादा देख सकते हो, उस तक कॉलेज मिलेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 400 या 450 रैंक तक आपको फ़र्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट हो जाएगा, पर हाँ, सेकंड काउंसलिंग में आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है। तो वेट करिए, और जिन जिन को मिलेगा उनके लिए बहुत बधाइयाँ, और जिनको नहीं मिलेगा वो सेकंड राउंड एंड थर्ड मॉप अप राउंड होते ही हैं, उसका वेट कीजिएगा। तो अब आपको बता देती हूँ ओबीसी के बारे में। ओबीसी में जो लास्ट रैंक तक कॉलेज अलॉट हुआ था वो मैं आपको बता देती हूँ। 473, देखिए यहाँ पे कनिष्का नाम है कैंडिडेट का, ओबीसी कैटेगरी से 56 मार्क्स, और इन्हें गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज पिथौरागढ़ अलॉट हुआ था। यही लास्ट रैंक थी। इसके बाद किसी को भी कोई सा भी कॉलेज, ये 475 पे प्रियांशी को गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज पिथौरागढ़ अलॉट हुआ था। उसके बाद किसी भी ओबीसी वाली कैंडिडेट को अलॉट नहीं हुआ है कोई सा भी कॉलेज। एससी की पहले तो आप ये देख लीजिए, इसके बाद किसी भी ओबीसी वाले रैंक को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। तो अब हम बात करते हैं एससी की। तो एससी की रैंक बहुत दूर जा रखी है, 1000 प्लस जा रखी है। आपको एससी में अगर जिसकी 1000 से कम रैंक है तो उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एससी में जो है वो 1053 रैंक पे 50 नंबर पे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गोपेश्वर अलॉट हुआ है, जो कि चमोली में है, प्रियंका को। उसके बाद किसी भी एससी वाले को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। फिर ये मेल है, मेल को भी नहीं हुआ है, और जो फीमेल है उसके बाद उन्हें भी अलॉट नहीं हुआ है। उन्हें सेकंड राउंड में अलॉट हो गया था, बट इस फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में इन्हें अलॉट नहीं हुआ है। फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में सिर्फ इन्हें अलॉट हुआ है। तो आप इससे ज़्यादा वाले रैंक तक देख सकते हो, उम्मीद कर सकते हो, जिस हिसाब से जिसकी रैंक होगी, रैंक ऑफ नंबर होंगे उस हिसाब से। तो अब हम बात कर लेते हैं एसटी की। एसटी की जो लास्ट रैंक गई है वो है 691, यानी 691। दमयंती ब्रिजवाल, फीमेल, एसटी कैटेगरी, 53 मार्क्स हैं इनके, और इन्हें गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ पिथौरागढ़ प्रोवाइड हुआ है। इसके बाद किसी भी एससी कैंडिडेट को प्रोवाइड नहीं हुआ है। इसी के नीचे एक एसटी वाली है फीमेल कैंडिडेट, जिन्हें प्रोवाइड नहीं हुआ है, हालांकि उन्हें सेकेंड राउंड के काउंसलिंग में प्रोवाइड हो गया था। इस राउंड के काउंसलिंग में उन्हें प्रोवाइड नहीं हुआ। अब लास्ट बात कर लेते हैं हम ईडब्ल्यूएस की। आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ईडब्ल्यूएस में बता देते हैं कि लास्ट रैंक कहाँ तक गई है। तो ईडब्ल्यूएस की लास्ट रैंक है 806। आशा नेगी, आयशा नेगी, ईडब्ल्यूएस 52 मार्क्स हैं इनके, फीमेल कैंडिडेट हैं, एंड डोमिसाइल है इनका उत्तराखंड का। तो इन्हें गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गोपेश्वर और चमोली अलॉट हुआ है। तो इसके बाद किसी भी रैंक पे अलॉट नहीं हुआ है, सेकंड राउंड के काउंसलिंग में हो गया था।
लास्ट में मैं एक फ़ोटो डाल रही हूँ कैटेगरी वाइज सबकी। सो उस हिसाब से उन्हें कॉलेज अलॉट हुआ था फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए। और मोर वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।